हे गाइस, मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ परमैन एंड पाको लव स्टोरी का पार्ट 2। तो आप लोग इस पार्ट के लिए भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। और ये स्टोरी बहुत ही यूनिक स्टोरी है, तो इस स्टोरी को बाकी स्टोरी की तरह सपोर्ट दिखाइए और इस स्टोरी का भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टोरी देखना पसंद करता है और परमैन को पसंद करता है। तो सभी को पास ये स्टोरी भेज दीजिए। आप लोग ऐसे ही मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट करके बताओ। और अब मैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए पिछले पार्ट का थोड़ा रिकैप करके स्टोरी को आगे बढ़ाता हूँ। तो पिछले पार्ट के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि रोबोट के साथ हमारी सुमिरे जब अपना माइंड ट्रांसफ़र करते तो रोबोट को भी पता चल जाता है कि हमारा सुमिरे क्या कांड कर चुकी है परमैन के साथ, परमैन नंबर 1 के साथ, हमारा परमैन मित्सो के साथ। तो रोबोट बोलते हैं, वाह तुम तो उड़ने के बहाने इसके साथ फुल टू रोमांस करके आ रही हो। तो पाको की रोबोट ये बात बोलने के बाद पाको थोड़ा शर्माने लगती है। तो पाको बोलती है, ऐसा कुछ नहीं, मुझे लैंडिंग नहीं आती थी तो मैं गलती से उसके ऊपर गिर गया था और अचानक ही हम दोनों के बीच में वो हो गया। तो रोबोट ये बोलते, अच्छा मुझे तो नहीं लगता। तो पाको बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है रोबोट, तुम जो सोच रहे हो। तो पाको की रोबोट बोलता है, मुझे सब पता है, तुम सबसे छुपा सकते हो बट मुझसे कुछ नहीं, बिकॉज मैं तुम्हारा ही रोबोट हूँ। तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स आती है वो मेरे अंदर भी है। तो तुम परमैन को पसंद करने लग गए हो ना, जे परमैन तुमको इतना प्यार से सिखा रहा था सब कुछ। तो मिस्सू हमारी पाको शर्माने लगती है। तो पाको बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पाको क्या करते हैं, अपने रोबोट का नाक दबा देती है और क्या करते हैं, उसको कबर्ड में रख के अपने बेड पे जाके अपना चादर उड़ के सो जाती है। तो हम लोग हमारे मिस्सो की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो हमारा मिस्सो भी अपने घर पहुंच जाता है। तो वो बोलता है, रोबोट मैं आ गया। तो रोबोट बोलता है, वाह तुम आ गए परमैन। और बोलते हैं हाँ। तो रोबोट के साथ वो भी अपना माइंड ट्रांसफ़र करने लगता है। तो रोबोट बोलते हैं, वाह आज एक न्यू परमैन आई है और तुमने न्यू परमैन के साथ क्या कांड किया है परमैन। और वो मिस्सो को एक ख़तरनाक वाली स्माइल देता है। तो हमारा परमैन तो समझ गया है, रोबोट कुछ और ही समझ रहा है। तो रोबोट बोलता है, रोबोट की बात सुन के हमारा परमैन रिप्लाई में बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे परमैन है, अभी न्यू बनी है तो उसको उड़ना नहीं आता है, तो मैं बैटमैन के कहने से उसको उड़ना सिखा रहा हूँ। तो उसको लैंडिंग नहीं आता था तो गलती से हो गया है हम दोनों के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है तुम जो सोच रहे हो रोबोट, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तो रोबोट बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, अचानक से ही हुआ, जानबूझ से हुआ, बट तुम क्या फील कर रहे हो वो तो मेरे अंदर है ना परमैन। तो तुम किसी और से छुपा सकते हो बट मेरे से नहीं। वही सेम बात सुमेरी के रोबोट की तरह हमारे परमैन को भी उसका रोबोट बोलता है। बट मिस्सो ये मानने से ना रहा। तो मिस्सो भी सेम काम करता है, उसका रोबोट का नाक दबा के वो भी पूरा बेड पे जाके सो जाता है चादर ओढ़ के। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे परमैन और पाको के बीच में कितना सिमिलरिटी है। तो हम लोग इस सीन को अभी कट आउट करके हम लोग बट प्लैनेट पे देखते हैं। बट प्लैनेट पे एक इविल बैटमैन जो अपने इविल बैटमैन की तरफ हम लोग देखते हैं। जो बट प्लैनेट पे एक इविल बैटमैन है जो डिसाइड कर लिया था ये जो बैटमैन है इसका दुश्मन है। जो हमारा बैटमैन का दुश्मन है वो इविल बैटमैन डिसाइड करता है जे इस बैटमैन ने जो बैटमैन क्रिएट किया है उनमें से उन सभी बैटमैन को वो ख़त्म कर देगा। और वो क्या करेगा, इस बैटमैन को भी ख़त्म करके बट प्लैनेट पे राज करने का प्लान बना रहा था। तो पहले सोचता है जी इस बैटमैन के परमैन्स को मैं ख़त्म करूँगा। तो वो इस बैटमैन के ऊपर नज़र रखने लगता है जो इसने कौन कौन परमैन सेलेक्ट किया है। तो उसको पता चलता है हमारे इस बैटमैन ने अर्थ पे 4 परमैन क्रिएट कर दिया है, जिसका नाम एक है परमैन नंबर 1,
दूसरा परमानेंट नंबर 2 बूबी, तीसरा परमानेंट नंबर 3 पाको और चौथा परमानेंट नंबर 4 जिसका नाम है पायान। तो हाँ गाइस, पायान को अभी परमानेंट बना दिया है और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दिन। तो यहाँ पे ही सीन कट आउट हो जाता है। तो वो डिसाइड कर लिया था अभी इन लोगों के ऊपर पूरा फुल टू नज़र रखेंगे। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट दिन हमारा पाको एकदम टाइम पे आ गया था उधर जहाँ पे परमानेंट आने के लिए बोला था। तो परमानेंट बोलता है पाको तुम आ गई। तो पाको बोलते हाँ मैं आ गई, तो तुम मुझे लैंडिंग करना सिखाओ। तो परमानेंट बोलता है ठीक है। तो परमानेंट क्या करता है, पाको को एक तालाब के पास लेके जाता है और वहाँ उसको बोलता है तुम इधर पे लैंडिंग करने की प्रैक्टिस करो तो तुम्हें चोट बिल्कुल नहीं आएगी। तो पाको ये देख के थोड़ा बोलते हैं क्या मैं इधर लैंडिंग करूँ। और पाको सोचती है परमानेंट मेरे बारे में कितना सोचता है। वो अगर बोलता मेरे को किसी ज़मीन पे लैंडिंग करने के लिए तो मुझे चोट लगती है, तो वो मेरे बारे में कितना सोचता है। तो पाको और भी ज़्यादा हमारे परमानेंट से इम्प्रेस हो जाती है। तो हमारा जो परमानेंट की बात सुनकर हमारी पाको 2-3 बार प्रैक्टिस करती है और 5-6 बार प्रैक्टिस करने से पाको अच्छी तरह से लैंडिंग करना सीख जाती है। तो परमानेंट बोलते हैं वाह पाको तुम अभी लैंडिंग करना सीख गए, तो तुम काम करो फिर से मतलब इधर आके मेरे पास लैंडिंग करने की कोशिश करो। तो पाको क्या करती है, इस बार लैंडिंग तो पाको को आ गई थी। तो पाको जब परमानेंट को फिर से देखता है तो हमारा परमानेंट को देख के फिर से उसको वही सीन का याद आ जाता है। पाको इस बार भी फिसल जाती है परमानेंट के मतलब लैंडिंग करने से चूक जाती है और परमानेंट के ऊपर फिर से गिर जाती है और वही जो पुराने टाइम पे हुआ था वही हो जाता है। उन दोनों के मिस में हो जाती है फिर से एक केस। तो इस बार तो परमानेंट शौक के मारे बेहोश नहीं होता है। इस बार परमानेंट पूरा हक्का बक्का हो जाता है। ये परमानेंट सोचने अरे इसको तो मैंने लैंडिंग करना सीख गया था, फिर भी इसने कैसे फिर से इसने गलती कर बैठी। तो पाको भी फिर से शर्माने लगते। पाको उठ के फिर से परमानेंट से माफ़ी मांगने लगते, परमानेंट मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो परमानेंट बोलते अरे पाको तुम तो लैंडिंग करना सीख गए थे, तो फिर से ऐसी गलती कैसे हो सकती है तुमसे। तो पाको बोलती एक्चुअली परमानेंट मैंने जब तुम्हारी तरफ देखा तो मुझे फिर से वही बात याद आने लगती है, तो इसीलिए मैं गिर गया और तुमको एक्सीडेंटली तुम्हारे साथ फिर से वही मतलब। तो पाको की बात सुन के हमारे परमानेंट बोलते छोड़ दो मुझे और कुछ नहीं जानना, मुझे ऐसा और कुछ नहीं सुनना इसके बारे में। तो परमानेंट बोलते ठीक है तुम उड़ना सीख गई हो तो चलो हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो पाको बोलते ठीक है, मतलब उड़ना भी सीख गए हो तुम, लैंडिंग करना भी सीख गए हो, तो चलो हम लोग ड्यूटी करते हैं। तो पाको बोलती ठीक है परमानेंट बट क्या हम दोनों आज कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं। तो परमानेंट बोलता है ठीक है जा सकते हैं बट पहले हमारा ड्यूटी करना पड़ेगा। तो परमानेंट की बात सुन के पाको बोलती है ठीक है। तो पाको के अंदर परमानेंट के लिए फीलिंग्स अब आ गई थी, बिकॉज पाको समझ गई थी जो हमारा परमानेंट उसका अच्छी तरह से केयर करती है और अपना जो परमानेंट है वो सिर्फ गुस्सैल नहीं है और कोई सेल्फिश कोई लड़का नहीं है, वो अपने काम को भी प्रायोरिटी देता है और उसके साथ उसका भी केयर करता है। तो ये देख के हमारे पाको फुल टू परमानेंट के ऊपर इम्प्रेस हो गई थी और पाको के अंदर परमानेंट के लिए फीलिंग्स अब आ गई थी। तो मैंने क्लियर कर दिया और उस तरफ हमारा परमानेंट को भी पाको के साथ ये दो कांड होने के बाद भी परमानेंट के अंदर भी पाको के लिए जो फीलिंग्स थी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो हमारा परमानेंट भी सोचता है ये कितने इनोसेंट लड़की है और ये भी कितना प्यारी लड़की है, और मैंने इसको जब देखा था मुझे लगा ये बहुत ही बुरी लड़की है, बट बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही अच्छी लड़की है। तो हमारा परमानेंट के अंदर भी हमारी पाको के लिए फीलिंग्स आ गई थी। तो देखना पड़ेगा कैसे हमारा परमानेंट इस फीलिंग्स को एक्सपोज कर पाती है। तो अभी हम लोग देखते हैं हमारा जो परमानेंट है वो पाको के साथ ड्यूटी करने के बाद हम लोग देखते हैं हमारे पाको और परमानेंट जो है वो एक दूसरे के साथ डिनर करने चले जाते हैं। और अभी तक हमारे परमानेंट और पाको एक दूसरे को आइडेंटिटी नहीं जानते। तो हम लोग देखते हैं हमारा जो परमानेंट है वो पाको के साथ डिनर करता है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है और पाको भी इस मोमेंट को परमानेंट के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है।
तो हमारा परमैन बोलता है जे पाको, मतलब खाना खाने के बाद जब वो लोग रेस्टोरेंट से निकल के हवा में उड़ रहे थे, तो हमारा परमैन बोलता है पाको अच्छा खाना था बोलो। तो पाको भी बोलती है हाँ। तो पाको बोलती है मैं क्या एक बात तुमसे पूछ सकता हूँ परमैन? तो परमैन बोलता है हाँ बोलो क्या बात है। तो परमैन बोलता है जे पाको मतलब पाको बोलती है परमैन को, जे परमैन क्या मैं तुम्हारा फेस देख सकता हूँ? तो परमैन बोलते हैं क्या तुम्हें मुझे अपना फेस देखना है? तो पाको बोलते हैं हाँ। तो परमैन बोलता है ठीक है मैं तुमको अपना फेस दिखाऊंगा, बदले में तुम्हें भी अपना फेस दिखाना पड़ेगा। तो पाको मन में सोचती है ठीक है पहले इसका फेस देख लूँगा, बाद में मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। यही हमारे पाको सोच रही थी। तो पाको बोलती ठीक है। तो परमैन क्या करता है, पाको को फिर एक पहाड़ी के पीछे मतलब पाको को परमैन एक पहाड़ी के पीछे ले जाता है और उधर जाकर अपना फेस दिखा देता है। तो परमैन बोलता है जे ये देखो, और मेरा नाम है मित्सुओ, मैं एक आम लड़का हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम मित्सुओ सुआ है। तो पाको जब परमैन को देखते तो पाको बोलती है अपने मन में वाह परमैन तो असली में दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है। और तो हमारा परमैन बोलता है पाको तुमने मेरे बारे में देख लिया और मेरे बारे में जान गई हो, तो तुमको भी अपना चेहरा मुझे दिखाना पड़ेगा। तो पाको बोलती है सॉरी परमैन मुझे बैटमैन ने मना किया है। तो परमैन बोलते ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है पाको, तुम मेरा चेहरा देख लिया, तुम अपना चेहरा दिखाने से ऐसा कर रहे हो। तो परमैन बोलता है जे परमैन की बात सुनकर हमारी पाको बोलती है सॉरी परमैन मैं भी अपना चेहरा दिखाना चाहती थी, बट मुझे बैटमैन ने मतलब बोल के रखा है जे अपना चेहरा परमैन को अभी मत दिखाओ, जब मैं तुमको बोलूँगा तभी तुम परमैन को दिखा सकते हो अपना आइडेंटिटी। तो परमैन सोचता है बैटमैन ने बोला है तो कुछ रीज़न की वजह से बोला है। तो परमैन इस बारे में पाको को ज़्यादा फोर्स नहीं करता है। तो परमैन बोलता है ठीक है तुम अपने मेरा आइडेंटिटी जान गए हो तो प्लीज़ किसी और को मत बताना। तो पाको बोलती हाँ तुम मेरे ऊपर यकीन कर सकते हो परमैन, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताऊंगा। तो परमैन बोलता है ठीक है पाको, तो हम चलते हैं। तो परमैन की बात सुन के पाको बोलती है क्या, पाको बोलती है कि क्या परमैन मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ? तो परमैन बोलता है ठीक है तुमने मेरे आइडेंटिटी जान गई हो तो मेरा घर भी देख लो। तो परमैन यही बोलता है। तो ठीक पाको परमैन बोलता है चलो मेरे साथ। तो परमैन पाको के साथ मतलब पाको परमैन के साथ जाने लगती है। तो कुछ ही देर में हमारा परमैन का घर पहुंच जाता है। तो परमैन घर पहुंचने अपने रोबोट को दिखता है जो उसका रोबोट बेड पे बैठा हुआ है। तो परमैन पाको के साथ उधर लैंड करता है। तो रोबोट बोलते अरे परमैन तुमने अपना आइडेंटिटी पाको को बता दिया, परमैन नंबर 3 को? तो परमैन बोलते हैं हाँ मैंने पाको को अपना आइडेंटिटी बता दिया। तो पाको को बोलते हैं पाको ये देखो मेरा घर और ये मेरा रोबोट। तो पाको बोलते हैं हेलो रोबोट। तो रोबोट बोलते हैं हाय पाको। तो हमारा पाको बोलते वाह परमैन तुम्हारा घर तो कितना अच्छा है और तुम्हारा रूम भी कितना बेहतर है। तो परमैन बोलते हैं हाँ मेरा रूम अच्छा है और मेरा रूम बेहतर है, थैंक्स तुम्हें ऐसा बोलने के लिए, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो पाको बोलती इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, मुझे यही बात तो तुम में सबसे अच्छी लगती है। तो पाको ये बोल दी थी। तो परमैन बोलते क्या पाको? तो पाको बोलते नहीं कुछ नहीं। और परमैन बोलता है मैंने तो सुना पाको ने मेरे बारे में क्या बोला। तो रोबोट भी सुनता है। रोबोट परमैन की तरफ तिरछी नज़र से देखने लगता है। तो परमैन बोलता है चुप कर रोबोट। तो पाको बोलती ठीक है परमैन मैं कल तुमसे मिलने आऊँगी। तो ये बोल के हमारा पाको वहाँ से चली जाती है। तो हमारा रोबोट बोलते वाह परमैन तुमने अपना आइडेंटिटी बता दी पाको को। तो परमैन बोलते हैं हाँ उसने मुझसे पूछा तो मैंने सोचा ये मेरी अब अच्छी दोस्त बन गई तो मैं अपना आइडेंटिटी दिखा देता हूँ इसको। तो रोबोट बोलते हैं अच्छा अच्छी दोस्त, कैसी दोस्त है वो तो मुझे ही पता है, आओ देखते हैं आज क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो रोबोट की बात सुनकर परमैन बोलता है कुछ नहीं, मुझे आज माइंड फॉरवर्ड करने के कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुमने क्या क्या किया मुझे सिर्फ बताओ। तो रोबोट बोलते हैं ऐसा तो नहीं, अगर जानना है तो मेरे साथ माइंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो परमैन और कुछ नहीं कर सकता।
परमैन उसके साथ माइंड ट्रांसफ़र कर लेता है। तो रोबोट बोलता है कि वाह, आज पाको के साथ तुमने खाना खाया, डेट भी गया और आज फिर से तुमने वही हरकतें किया। तो परमैन बोलता है अरे रोबोट, वैसा कुछ नहीं है तुम जैसा सोच रहे हो। तो रोबोट बोलता है झूठ मत बोलो, तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स है वो मेरे अंदर अब आ गई है। तो तुम जैसा पाको के लिए फ़ील करते हो वैसा मैं भी फ़ील करने लग गया हूँ। तो परमैन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। तो रोबोट बोलता है तुम सबसे छुपा सकते हो बट मेरे से नहीं। तो रोबोट की बात सुनकर हमारा परमैन बोलते हैं हाँ, मैं थोड़ा पाको को पसंद करता हूँ बट मुझे उसके सामने बोलने में शर्म आती है। तो रोबोट बोलता है देखो, पाको को तुम अपनी फीलिंग्स बता दो, शायद वो भी तुम्हें प्यार पसंद करती है, नहीं तो तुम्हारे बारे में इतना कुछ वो क्यों पूछती। तो रोबोट की बात सुनकर हमारा परमैन बोलता है क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है। तो रोबोट बोलता है अभी भी टाइम है, जल्द से जल्द प्रपोज कर दो पाको को, मौका अच्छा है, मार दो चौका। तो परमैन बोलते हैं ठीक है, कल इसके बारे में सोचूंगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करता हूँ। स्टोरी कैसी लग रही है मेरे को कमेंट में बताना। ये स्टोरी बहुत ही यूनिक स्टोरी है, तो इस स्टोरी का लाइक हम जल्द से जल्द पूरा कर देना। तो ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।